हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई सर। मेरा आज पहली बार है यहाँ किसी मंच पर मैं कविता पढ़ रहा हूँ। उसमें होता है यही क्या हाँ, अभी मैंने सुना है काफी बढ़िया बढ़िया। हालांकि कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि हाई लेवल के थे, पर मजा आ रहा था। बाकी और भैया ने अच्छा किया, जो अंकल ने स्टोरी बताई बहुत ही अच्छा लगा सर की, और वो भाई ने भी बढ़िया बहुत अच्छा लगा था आपका और वो मैम का भी बात था, काफी अच्छा लगा था। मैं भी छोटा सा मैं भी एक सुनाता हूँ दो चार कुछ कि मेरा नैन किसी के नैनों से जा अटके, मेरा नैन किसी के नैनों में जा अटके, ये हम कहाँ आ गए फटके फटके। नैनों के जालों में हम जा लटके, बिना बात के सजा दिला देते हैं ये नैन। उनके सिवा कुछ याद नहीं होता जनाब, सब कुछ भुला देते हैं ये नैन। देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को छिपके, देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को छिपके, बड़ी देर से दोनों ने पलके भी नहीं झपके। देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को कब से, नैनो में दोनों ने एक दूसरे से दिल के तार जोड़ लिए। नैनो में दोनों ने एक दूसरे से दिल के तार जोड़ लिए। भाई साहब, नैनो में बात करने को तो बहुत सारी है, पर बातें जुबान पर लाने को दोनों की रूह कांप रही है। नैनो ने तो अपना काम कर दिया, नैनो ने तो अपना काम कर दिया, दोनों ने दूसरे को समझ लिया। अब जान पहचान तुम्हें बनाने में शर्म क्यों आ रही है? नैनो के जरिए बातें तो बहुत सी है, पर नाम जानने के लिए मुंह पर लानी होती है। मैन से भी तुम नाम जान सकते हो, मैन से भी तुम नाम जान सकते हो, इससे पता चलता है तो मुझसे बातें करने में कितने शर्माती है। अब जनाब अपनी शर्म को किसी और को दे दो और जाकर उसे अपनी बाहों में ले लो। अब देखो कि हम जो रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है मैंने कि दिन करके दिन करने से पहले मैं रोज उठता हूँ, दिन करके दिन करने से पहले मैं रोज उठता हूँ, पर कमाने निकलता हूँ 2 वक्त की रोटी। कमाने में अकेले जाता हूँ, लेकिन खुद के साथ 4 लोगों का भरता हूँ। मैं घर से पैदल रोज कमाने निकलता हूँ। वो क्या है, बात पेट की, बात रोटी की है। मैंने किसी से रोटी का पता पूछा तो उसने बोला कि वो गरीबों को देर में मिलती है। हाँ, कभी कभी वो कचरे के डब्बे में पड़ी मिलती है। तो खुशी से मैं उस डब्बे की तरफ लगा। हाँ, वो रोटी तो दिखी तो मैं उसको छपका, पर मेरे साथ कोई और भी था जो उस रोटी पर लपका था। 2 कुत्ते एक गाय हम सभी उस रोटी के लिए लड़ते थे। 2 कुत्ते एक गाय हम सभी उस रोटी के लिए लड़ने जाए, आखिर जीतना मुझे था सो मैं जीत गया, लेकिन एक कुत्ता उस पर फिर चिपक गया। मैंने उसे देखा, शायद वो मुझसे ज्यादा भूखा है। मैंने अपनी रोटी उस तरफ बढ़ा दी और अपना सिर शर्म से नीचे झुका लिया। घर पर सभी भूखे हैं, बात रोटी की है, भूख तो मुझे भी जोर से लगी है। ऐसा क्या कर दूं मैं, हर कचरे के डब्बे पे अपने घर का पता लिख दूंगा। तो ये है कि मुझे 13-14 साल की उम्र में प्यार हो गया था, तो उस पर मैंने
ये है कि दिल टूटता है तो समझ में बहुत कुछ आता है। तो इस पर मैंने कुछ लिखा है कि जब जब दिल टूटेगा आप ज्यादा मैच्योर हो जाओगे। नहीं, वो नस काटने वाला हुआ था। उस समय ट्रेंड था, जो प्यार करता है वो नस काटता है। अगर आपको 13-14 साल की उम्र में प्यार हुआ हो तो मुझे एक शायर है बताऊं जी जब उनका एक शेर है कि हर फैसले होने ही सिर्फ के उछाल के मामले ऐसा बहुत क्या अपने से कैसे काम पे कलेजा निकल गया नहीं, हद वाला तो नहीं हुआ, नस काटने वाला हुआ। हाथ छुपा कर रखते थे घर से कि कहीं घर पर ना दिख जाए। हाँ, तो वो प्यार मतलब मेच्योर हो गए तो फिर मीरा जी पर कुछ लिखना चाहा तो फिर मैंने कुछ लिखा कि जो सांवरे के लिए तड़पती रही, सांवरे के लिए तड़पती रही, अपने गिरधर के लिए दर दर भटकती रही। जो सांवरे के लिए तड़पती रही, अपने गिरधर के लिए दिन भर भटकती रही। मुझे दर्शन दो मेरे बांसुरी वाले, जिंदगी भर में ही रटती रही। जो बचपन में ही कान्हा की भई और मिलने अपने ग्वाला से वो वृंदावन गई। रात रचैया ने दर्शन न दिए तो फिर वो मिलने अपने कन्हैया से द्वारका गई। वहीं जाकर अपने रणछोड़ के मंदिर में वो जिंदगी भर रही। वहीं जाकर वो अपने रणछोड़ के मंदिर में जिंदगी भर रही। बात वही मीरा की हो रही है जो अपने कान्हा के सिवा किसी की ना भाई। बाकी बिहारी की चाह वो जिंदगी भर रही उसी की राह में। मुझे दर्शन दो मेरे स्वामी, यही गीत गाती रही। सिर्फ एक दर्शन के लाऊं बेचारी मीरा दर दर होकर खाती रही। कृष्ण के पीछे पीछे चलती रही पर कृष्ण के ही नाम पर नहीं, कृष्ण के ही पीछे पीछे चलती रही। कभी गिरती तो मुरारी का नाम लेकर उठती मीरा और उसी का नाम लेकर सोती मीरा। बस, धन्यवाद।